हाँ जी बच्चे, सबसे पहले MNG पार्टनर्स हैं, ये है हमारा पेज नंबर 6.24, इलस्ट्रेशन नंबर 24। इलस्ट्रेशन 24 है, पेज नंबर है 6.24। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो 532 है। बैलेंस शीट दी गई है, बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या नजर आ रहा है सामने? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्या एंट्री बनेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू M टू N टू G, ओल्ड प्रॉफिट। सर तीनों पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। बिल्कुल। और एसेट साइड से क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम कर देंगे M डेबिट, N डेबिट, D और G डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड रेशियो में। इसके बाद आप दूसरा काम करेंगे, नीचे आइए तो नीचे आपको न्यू रेशियो दिया है और ऊपर ओल्ड रेशियो दिया है, तो आप गेनिंग रेशियो फाइंड कर लें। गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे ये चेक कर लीजिए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों न्यू माइनस ओल्ड। पार्टनर्स है M N और G, रिटायर हो गया यहाँ पर M, तो न्यू N और G का न्यू रेशियो गिवन है 2/5, 3/5, माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो क्या था 3/10 और 2/10, तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 1/10 और 4/10, तो गेनिंग रेशियो हमारे पास हो गया बच्चों 1:4। गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1:4। ये बात क्लियर हो गई सभी को? अब देखिए बच्चे सामने यहाँ पर ये कहता है कि डेटर्स हमारे राइट ऑफ हो गए 2000 के एज बैड डेट, हमें एक जनरल एंट्री करनी है। तो बैड डेट की एंट्री क्या करते थे हम लोग? बैड डेट के लिए करते थे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट कितने हैं? 2000। 2000 का बैड डेट हो गया। प्रोविजन आप देखेंगे हमारा एसेट साइड में कितना लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? ए एंट्री, बी एंट्री। ये बैड डेट को हम राइट ऑफ करते हैं, जो ऊपर डेबिट किया था बैड डेट, बाद में इसको राइट ऑफ करेंगे 2000 को किसके अगेंस्ट? क्वेश्चन में प्रोविजन गिवन है 5000, तो ये राइट ऑफ हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से राइट ऑफ कर दिया 2000। अब इसके बाद में हमारे पास बच्चे ये बताओ कि अब डेटर्स कितने बचेंगे और प्रोविजन कितना बचेगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ता है, डेटर्स थे 45,000 के, बैड डेट हो गया 2000 का, तो कितना बचेगा? 43 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5000 का था, 2000 यहाँ पर यूज हो गया, तो कितना बचा? 2000 यूज हो गया तो 3000 बचा। क्वेश्चन में जाएंगे बच्चे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोविजन कितना मेंटेन करना है डेटर्स के ऊपर? 5% मेंटेन करना है। एंट्री क्या बनेगी और किसके ऊपर बनेगी? किसका 5%? डेटर्स का 5%। कितना होना चाहिए फ्यूचर में प्रोविजन? 2150 इज रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जबकि अवेलेबल कितना है आपके पास? अवेलेबल है हमारे पास प्रोविजन कितना? 3000 प्रोविजन है, और फ्यूचर में हमें रिक्वायर्ड है 2150, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3000 है, 2150 रखना है, तो प्रोविजन हमें रिड्यूस करना है कितना? 850। 850 जब हमारा लायबिलिटी होती है, प्रोविजन कम होगी, तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रोविजन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया 850। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन क्या कहता था? पेटेंट कंप्लीटली राइट ऑफ हो गए हैं, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग तीनों 5-5% कम हो रहे हैं। तीनों 4 एसेट है, एसेट रिड्यूस होते हैं तो जनरल एंट्री में क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और यहाँ पर ये कहता है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को हमें लिखना है, तो ये क्या है? लायबिलिटी है ना, इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो मैं एक ही साथ कर दूं सबको, एंट्री कर दूंगा मैं सभी की एक साथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। क्या क्या कम हो रहा है? पेटेंट कम हो रहा है, और बच्चों हमारा कम हो रहा है स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, और इंक्रीज हो रहा है क्या बच्चों? इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिटर। ठीक है, पेटेंट रिड्यूस हो गया हमारा कितना? 30,000।
स्टॉक 5% 2500, मशीनरी का 5% 7500, बिल्डिंग का 5% 5000, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हमारे 10,000, तो टोटल 55,000 आ गया डेबिट में। इसे क्या लिखेंगे, किसके अगेंस्ट आएंगे? सर रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। वेरी गुड, ये सभी हमारे एसेट डिक्रीज हुए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में, और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? आगे बोलता है डेटर्स वाला पार्ट कर दिया, पेटेंट वाला पार्ट कर दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने कर दिया। चलिए एन और जी, ये तो गुडविल का है, रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन को हम क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करें बच्चों? अब यहाँ पर आप देखो कि रिवैल्यूएशन को बिना बनाए प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट का टोटल देखो, क्रेडिट का टोटल देखो। तो यहाँ पर बच्चे डेबिट में कितना है इन टोटल? 55,000, और क्रेडिट में कितना है? सिर्फ 850। तो क्या हो गया बच्चों? 54,150 का हमें डेबिट साइड एक्सेस है। डेबिट मतलब एक्सपेंसेस बड़े हैं, तो क्या हो गया? ये लॉस हो गया। तो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को जब हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। पार्टनर्स थे हमारे पास, कौन कौन थे? एम, एन और जी। एम, एन, जी तीनों की कैपिटल डिक्रीज कर देंगे। एम कैपिटल डेबिट, एन कैपिटल डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट कर दिया टू रिवैल्यूएशन का लॉस। बच्चों समझ में आया सभी को रिवैल्यूएशन का लॉस कैसे निकला बिना अकाउंट बनाए? 45,150 को हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कितना था पार्टनर्स का? 5:3:2। डिवाइड करने पर वैल्यू आ रही है बच्चों हमारे पास में 27075। दूसरे पार्टनर की आ जाएगी यहाँ पर 3/10 16245, और तीसरे पार्टनर की आ जाएगी 2/10 करने पर 10830। यहां तक अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोले। इसके आगे आप जनरल रिजर्व को डिवाइड कर लेंगे, जनरल रिजर्व टू एमएनजी। आप प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ कर लेंगे। एसेट साइड में था प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट आ गया है 25,000। 532 में 12,500, 7,500, 5,000, और जनरल रिजर्व हमारे पास था 30,000, 15,000 और 9,000 और 6,000। अब इसके बाद में बच्चों आगे हमारा काम रह गया सिर्फ किस चीज का? बताइए किस चीज का काम रह गया बच्चों? लास्ट में क्या लिखा है? गुडविल एम के रिटायरमेंट के टाइम पर 3 लाख है। गुडविल की एंट्री क्या बनाई थी बच्चों आप लोगों ने? गुडविल के लिए एंट्री क्या बनाते थे? Gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. अब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एमएनजी पार्टनर। एन रिटायर हो गया, छोड़ के जा रहा है, तो एन को क्या बोलेंगे? एम को क्या बोलेंगे बच्चों यहाँ पर? सैक्रिफाइसिंग। सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वेरी गुड, एम हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और एन और जी गेनिंग पार्टनर है, तो एंट्री बन जाएगी एन्स कैपिटल डेबिट, जीज कैपिटल डेबिट टू एम्स कैपिटल। बच्चों यहाँ पर मैं नोटिस करता हूँ कि काफी सारे बच्चे अमाउंट डालने में दिक्कत करते हैं। अमाउंट कितना आएगा? गुडविल हमारे पास 3 लाख है, एम रिटायर हो रहा है, एम का शेयर कितना है? गुडविल हमारे पास 3 लाख है, एम रिटायर हो रहा है, एम का शेयर है 5/10, तो 1,50,000 आ जाएगी। और गेन कौन कर रहा था? पीछे हमने कैलकुलेट किया था, गेनिंग रेशियो था 1:4, तो 1/5 30,000 और 4/5 1,20,000 हमने डिवाइड कर दिया इसको गेनिंग रेशियो में, गुडविल को 1:4 में। जल्दी से कंप्लीट करिए,
मेरे हिसाब से तो काम खत्म हो चुका है, और एक लास्ट काम और करना होता है बच्चों यहाँ पर आपको। बताओ क्या? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, पी एंड एल खत्म, एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई बैड डेट वाली, 2 हो गई, एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर लिया। लास्ट में बच्चों यहाँ पर एक काम और करना होता है कि एम का बैलेंस निकालो और उसके लोन में ट्रांसफर करो। एम की कैपिटल, बच्चों एम रिटायर हो गया ना, तो क्या अब हम हमारा पार्टनर है कि उसके पैसे को हम अपनी फर्म में कैपिटल के नाम से लिखा रहने दें? बताइए। अब वो पार्टनर नहीं है तो जो एम का पैसा है, दो ऑप्शन है। तो जो एम की कैपिटल का अमाउंट है उसको या तो हम क्या करें, वापस कर दें, एम को पैसा दे दें। अगर पैसा नहीं देते, हमारे ही पास रहेगा, तो वो हमारे लिए क्या बन गया, हमारी फर्म के लिए क्या है, वो लोन बन गया। तो हम कैपिटल को लोन में कन्वर्ट करने की एक एंट्री करेंगे। और एंट्री क्या होगी आप बता सकते हैं? कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री बनेगी बच्चों लास्ट में, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट इस एंट्री में कैसे आएगा वो जरा हम देख लेते हैं बच्चों। यहां पर मैं आपको लेके चल रहा हूं, एम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, केवल एम का। वर्किंग नोट में बनेगा, बनाने के लिए तो बोला नहीं है इसमें। सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या जाएगा बच्चों, एम का कैपिटल का बैलेंस कितना था बताओ जरा देख के, बैलेंस बीडी कितना था एम के कैपिटल का बैलेंस? 1,50,000 सर, 1,50,000 था। 50,000। जनरल रिजर्व में से कितना मिला था? जनरल रिजर्व में से मिला था 15,000। पी एंड एल से कितना राइट ऑफ हुआ था एसेट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस से? 12,500 एंट्री बन चुकी है। अब आए थे आप, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था, तो वहां से लॉस हुआ था, रीवैल्यूएशन से लॉस हुआ था। लॉस कितने का आया था एम के हिस्से में? 27075। ठीक है। और आगे हम चल रहे हैं, लास्ट में क्या थी, गुडविल थी एक। गुडविल कितनी मिली थी एम को? गुडविल मिली थी एम को 1,50,000। किसने दी थी? एम और एन और जी ने दी थी, और जी ने दी थी। ये क्या दे रहे हैं बच्चों यहाँ पर, गुडविल कितनी दे रहे हैं? 30,000 और 1,20,000। इसके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं लगता, कुछ और है। रिजर्व हो गया, ठीक है। अब टोटल कर लो बच्चों, टोटल करके आ रहा है 3,15,000 में से माइनस कर देंगे 27,39,575। 3,15,000 में से माइनस कर देंगे 39,575। तो हमारे पास बैलेंस बच्चों बच जाएगा 2,75,425। ये क्या है, एम तो रिटायर हो गया, उसकी कितनी कैपिटल हमारे पास बची हुई है जो हमने पे करनी है? 2,75,425। ये कहीं क्वेश्चन ने बोला नहीं कि हमने पे किया, तो बच्चों हम क्या करें, इसे लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। 2,75,425, इसको आप एंट्री लिख देंगे यहाँ पर। चलिए आगे ही लिख देते हैं, एक एंट्री जर्नल एंट्री यहाँ पर मैं बना देता हूं। ये एंट्री बन जाएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एम्स लोन अकाउंट। कैपिटल को उठा के डाल दिया हमने लोन में, being the amount of M's capital, being the amount of M's capital after his retirement ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। जल्दी से करिए बच्चों। आइए बच्चों ये देखते हैं, अब एक दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन शुरू करते हैं इसके बाद में। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वी हैव टू शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जर्नल एंट्रीज दिखानी है सिर्फ गुडविल के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और बैलेंस शीट बनानी है एक्स और वाई की आफ्टर जेड्स रिटायरमेंट। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स वाई जेड पार्टनर्स जिनका ओल्ड रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 है। तो एक्स वाई और जेड का बच्चों ओल्ड रेशियो 1/2 1/3 1/6 है।
एलसीएम 6 ले लें तो रेशियो आ जाएगा 3:2:1। तो पार्टनर्स का रेशियो हो गया बच्चों एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो 3:2:1। रिटायर कर रहा है जेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो बच्चों अगर जेड को हम रिटायर कर देंगे तो जेड के रिटायर होने के बाद में हमें चाहिएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकलता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो नहीं है तो एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो 3:2 ही रहेगा। अब मैं गुडविल की एंट्री करने जा रहा हूँ। गुडविल दो हैं बच्चों, एक तो आप देखिए एसेट साइड में है जिसे हम बोलते हैं गुडविल अपीयर्स इन द बुक, गुडविल शोन इन द बुक्स, गुडविल बुक्स में शो की गई है। तो जो गुडविल बुक्स में शो की जाती है हम उसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। और राइट ऑफ की एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हम इस कैपिटल को में राइट ऑफ कर देंगे गुडविल को, और राइट ऑफ करेंगे कितनी गुडविल थी बच्चों क्वेश्चन में 60,000 को राइट ऑफ करेंगे। किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं बच्चों बताओ तो जरा, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, आप ही सर बताओ। ओल्ड पीएसआर में। वेरी गुड, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनर्स का 3:2:1। गुडविल है 60,000, राइट ऑफ कर दी हमने 3:1 में, तो आ गया 30,000, 20,000 और 10,000। एक काम ये खत्म। दूसरी गुडविल की एंट्री हमारी बनेगी बच्चों गेनिंग टू सेक्रीफाइस। रिटायर हो रहा है जेड तो गेन कौन कर रहे हैं, एक्स और वाई गेन कर रहे हैं। एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर है जेड, जेड्स कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा बच्चों जेड में, गुडविल थी हमारे पास कितनी, गुडविल थी 60,000, गुडविल थी बच्चों 60,000, उसमें से जेड का शेयर कितना है 1/6, कितना हो गया बच्चों 10,000। किस रेशियो में डेबिट करेंगे, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है 3:2। तो 6 ये आ जाएगा हमारा 6,000 और 4,000। ये हो गई गुडविल की एंट्रीज। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। गुडविल हमने काम खत्म कर दिया। लायबिलिटी साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम क्या क्या है, एक तो वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, हाँ सर है। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हाँ जी है। क्या बच्चों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में, नो सर। ये बिल्कुल कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पार्टनर्स का पैसा नहीं, ये एम्प्लॉइज का पैसा है, इसको हम कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व है, चेक करना पड़ेगा इनके कोई क्लेम तो नहीं है। दूसरी तरफ एसेट साइड से हमारे पास राइट ऑफ करने के लिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर और है। तो ये सभी चीजें जाएंगी कहां पर बच्चों, डिवैल्यूएशन में जाएंगी क्या, पार्टनर्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। दूसरा एक बच्चा ये भी पूछ रहा था सर गुडविल 60,000 से 3 लाख हो गई, एसेट इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया तो क्या मैं इसको रिवैल्यूएशन में दिखा दूं। एसेट आपने तो बताया था कि इंक्रीज होते तो रिवैल्यूएशन में जाते हैं, लेकिन फिर इसको क्यों नहीं लिख रहे। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी क्योंकि गुडविल का सेपरेट ट्रीटमेंट है, उसके लिए सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, उसके अनुसार काम करते हैं। और गुडविल का सारा ट्रीटमेंट आपको बताया जा चुका है। एग्जिस्टिंग वाली को राइट ऑफ करते हैं, रिवाइज्ड वाली के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। भूल भी जाए कि गुडविल का क्या करना है तो कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं डाल देना, कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं डालना, ठीक है। चलो गुडविल का काम हो चुका है, अब हमें करना है रिवैल्यूएशन पर काम। तो रिवैल्यूएशन के लिए आइटम्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ तक। पेटेंट्स रिड्यूस हो गया 20% और मशीनरी रिड्यूस टू 90%। बाय 20% का मतलब है 20% कम हो गया, टू 90% का मतलब है कि मशीनरी की वैल्यू कम होकर के 90% हो गई है। तो पहले पेटेंट की हो गई 20%, पेटेंट आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, पेटेंट हमारा 20%। पेटेंट 20% को हम दिखा देंगे डेबिट साइड में। एसेट हमारा डिक्रीज हो गया 20,000। और बच्चों क्वेश्चन में मशीनरी हमारी रिड्यूस हो गई है 10%। 5 लाख का 10% कितना हो गया 50,000। 50,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट नंबर 2, ध्यान से देखना बच्चों। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट
इज टू बी रेज्ड टू 6%। इसका मतलब क्या है कि प्रोविजन होना चाहिए 6%, पर ये तो बताया ही नहीं बच्चों किसका 6%, किसके ऊपर लगता है प्रोविजन? So debtors. सर डेटर्स के ऊपर। डेटर्स की अब दो वैल्यू है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ध्यान से सुने, 4 लाख के ऊपर या 380 के ऊपर। कुछ बच्चे 380 के ऊपर लगा देते हैं, कभी नहीं, डेटर्स की हमेशा ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर प्रोविजन लगेगा। तो 4 लाख का 6% कितना होना चाहिए बच्चों? 24,000 हो जाएगा, लेकिन पहले से कितना अवेलेबल है? 20,000, तो कितना इंक्रीज हो गया प्रोविजन? 4,000। 4,000. एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज डेबिट में, और एसेट इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज तो क्रेडिट में। ये हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले था 24,000 से माइनस कर देंगे बच्चों 20,000 रुपए पहले से है। अब आइए क्वेश्चन में आगे, वर्कर्स की कॉम्पेंसेशन कितना है? 60,000। रिवैल्यूएशन में आएगा? हाँ सर आता तो था, लेकिन कंडीशन अप्लाई, रिजर्व है क्या वर्कर्स का? यस सर। Yes, sir. तो फिर तो ये इसी के साथ एडजस्ट हो जाएगा, अगर ऊपर रिजर्व ना होता तो ये रिवैल्यूएशन में आ जाता। तो अब जब रिजर्व को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में तो कितना करेंगे? 120 में से 60 का कॉम्पेंसेशन लेस करके बाकी का 60 डिवाइड करेंगे, तो ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि ये रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। जेड ने इन्वेस्टमेंट लिया मार्केट वैल्यू पर, इन्वेस्टमेंट लिया जेड ने मार्केट वैल्यू पर, पहले तो 150 का था, पार्टनर ले गया 176 में, तो बच्चों पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करो। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। एसेट इंक्रीज हो रहा है 26,000 से, ओके हो गया ये भी, बाकी काम खत्म। चलो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। इधर हमारा आया 74,000 माइनस कर देंगे 26, तो बच्चों ये हमारे पास बचेगा 48,000। 48,000 का गेन बोला जाएगा, लॉस बोला जाएगा। डेबिट साइड बड़ी, एक्सपेंसेस ज्यादा, तो लॉस हो गया, लॉस को डिवाइड कर देंगे एक्स, वाई और जेड की कैपिटल में बच्चों। एक्स की कैपिटल डेबिट, वाई की कैपिटल, जेड की कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों? 3:1 में हम डिवाइड कर देंगे, और 3:1 में जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारा 24, 16 और 8। किस रेशियो में डिवाइड किया? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि था 3:1। जल्दी से बच्चों कंप्लीट कर लो, अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद पहले इतना कर लीजिए। यहां पर बच्चों एक करेक्शन कर लेंगे, हमारे पास गुडविल थी कितनी? 3 लाख, तो 3 लाख में से कितना शेयर मिलेगा यहाँ पर जेड को? 3 लाख गुडविल थी, जेड का शेयर है 1/6, तो जेड को मिलेगा 3 लाख का 1/6, 50,000। 50,000 देंगे, कौन देंगे? एक्स और वाई देंगे। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो है इनका 3:2। 30,000 और 20,000, इसको करेक्ट कर लेंगे बच्चे सभी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर मुझे इस क्वेश्चन का 6th पार्ट समझ नहीं आया, 50% और रिटायरमेंट वाला। हाँ वो कैपिटल अकाउंट के बिल्कुल लास्ट में यूज होगा बेटा, वहां पर जाकर के हम करेंगे इसको। तो क्योंकि बैलेंस की बात कर रहा है ना ये, और बैलेंस किसका? जेड का, तो जेड का जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल अकाउंट से चेक करेंगे कितना है। सबसे पहले उठाइए कैपिटल बच्चों, कैपिटल उठा करके कहाँ लेके चले? 680, 320, 210 लिख देंगे बैलेंस बीडी। जब कैपिटल अकाउंट बनाने जाते हैं तो समझ लो कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखनी है, डिक्रीज होगी तो डेबिट में। बैलेंस बीडी बच्चों, ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स के गिवन है, कितने हैं? 680, 320, 210। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, लायबिलिटी साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है ऊपर? 120। बच्चों क्लेम कितना है इसका? 60, तो पार्टनर्स में कितना डिवाइड होगा? 60,000 ओल्ड रेशियो में, 30,000, 20,000, 10,000। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड,
कितना है आपके पास में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000। इन्वेस्टमेंट में कोई लॉस हुआ नहीं, तो ये आपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया ओल्ड रेशियो में। लाइबिलिटी साइड के डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स खत्म, एसेट साइड से डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, एक तो गुडविल राइट ऑफ करो, कितनी थी 30,000, 20,000 और 10,000। इसके बाद में बच्चों हमारा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर राइट ऑफ कर दो। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर राइट ऑफ कर देंगे, कितना अमाउंट है 36 का 1/2, 18, 12 और 6 ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। यहां तक काम खत्म। अब अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कर दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, इधर से वर्कर्स कॉम्पेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इस गुडविल की अभी अभी हमने एंट्री बनाई थी। क्या एंट्री बनाई थी बच्चों? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड क्रेडिट। किसके अकाउंट में क्रेडिट होगी गुडविल? जेड के अकाउंट में। कितनी 50? कौन दे रहा है 50 में से? 30 और 20,000 दे रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं बच्चों? सर एक्स और वाई। एक्स और वाई लिख देंगे यहाँ पर। एक्स कैपिटल, गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेना, ये थोड़ा सा अलग एडमिशन से। जो पार्टनर रिटायर होगा उसके अकाउंट में गुडविल क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि उसको मिलेगी, और जो देगा उसके कैपिटल से गुडविल डेबिट हो जाएगी। कौन दे रहा है? एक्स और वाई दे रहे हैं, तो इनकी कैपिटल डेबिट हो रही थी, किसको दे रहे हैं? जेड को दे रहे हैं, जेड्स कैपिटल। एंट्री देख लीजिए, एंट्री से पोस्टिंग है एक्स डेबिट 20, वाई डेबिट 20 टू जेड क्रेडिट 50। अब हमने बनाया था रिवैल्यूएशन, यहां से बच्चों लॉस था, लॉस को भी लिख देंगे हम डेबिट में। रिवैल्यूएशन का लॉस 24,000, और बच्चों आ जाएगा हमारा कितना था रिवैल्यूएशन में डिस्ट्रीब्यूट करने पर? 16,000 और 8,000। ये भी हो गया। अब क्या बचता है क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, IFR डिस्ट्रीब्यूट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल का ट्रीटमेंट खत्म, ये भी खत्म। रिवैल्यूएशन में चले गए। हाँ ये रह गया जेड टू ओवर इन्वेस्टमेंट। बच्चों जेड इन्वेस्टमेंट ले रहा है मार्केट वैल्यू पर, तो बताओ जेड की कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज? बिजनेस में, फर्म में उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। किस नाम से क्या ले रहा है पार्टनर? इन्वेस्टमेंट। ये आ जाएगा, कितने का लिया था इसने? मार्केट वैल्यू पर लिया था। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 176,000, 1,76,000 पर लिया। अब क्या रह गया बच्चों? इसके बाद और कुछ नहीं रहा। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया आपका पार्ट। देखिए जो बच्चे कह रहे थे अभी, ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये कह रहा है कि जेड को का अमाउंट हम सेटल करेंगे ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो भी जेड का अमाउंट बचेगा उसका 50% आप रिटायरमेंट के टाइम पर देंगे, और बाकी का 50% आप देंगे 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। बात समझ रहे हैं बच्चों? अगर 100% वैल्यू है तो 50% तो अभी दे दो। अब बैलेंस बचा 50, बैलेंस जो बचा उसका 50%, यानी कि 50 का 50% हम उसको क्या दे रहे हैं? बिल्स पेबल। और बाकी के लिए क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं बोला तो क्या रह जाएगा? लोन रह जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? क्या बोला क्वेश्चन में? 50% अभी पे कर दो, जो बाकी बचेगा उसका 50% हम 1 साल बाद देंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसके लिए आप बिल्स पेबल इशू कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लें कितना बैलेंस है जेड का। तो बच्चों जेड का टोटल बैलेंस करते हैं 210, 220, 230, 280। इधर का टोटल 280। बच्चों बैलेंस करो जरा, कैसे करेंगे बैलेंस यहाँ पर? अब ये बताओ। हाँ जी सर, आपने ये क्रेडिट साइड में जेड वाइज कैपिटल नहीं, जेड्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल को 30,000 और 20,000 से क्रेडिट क्यों करा है? गुडविल की एंट्री थी बेटा। गुडविल की एंट्री क्या बनी थी? एंट्री बनी थी गुडविल की एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड्स कैपिटल। बनाई थी ना पीछे, आपने करेक्ट कर ली। 50,000 अमाउंट चेंज कर दिया था उसमें हमने, ये कर लिया था 30, 20, 50। यस सर। तो 50 जेड को मिलेगी, जेड में क्रेडिट होगी। कौन दे रहा है? एक्स और वाई दे रहे हैं। कितना? गेनिंग रेशियो 3:2 में।
ओके सर, यस सर। तो एक्स और वाई के तो डेबिट में लिख दिया, ये है इधर, जेड के क्रेडिट में लिख दिया। ओके, यस सर। अब बच्चों देखो जेड का बैलेंस करते हैं हम। जेड में क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 280, और बच्चों डेबिट का टोटल क्या आ रहा है बताओ तो जरा मुझे। जेड के डेबिट का टोटल है 176, 184, 192 लाख। बच्चों कितना है टोटल 2 लाख रुपीस। अब ये बताओ कितना बैलेंस बचा जेड को जो हमने देना है, बोलो बच्चों बोलो, कितना 80। बैलेंस बचा 80। और क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने क्या किया, इसका 50% इमीडिएटली पे कर दिया। कितना 40,000 पे कर देंगे। तो पेमेंट किस नाम से लिखेंगे बच्चों जेड में, पेमेंट के लिए आपके पास क्या है, बैंक, बैंक करके लिख दो। कहां से आया ये बैंक 40,000, बच्चों क्लियर है 40 कहां से आया, ये आया हमारा वर्किंग नोट से। बैलेंस बच रहा है 80, 80 का 50% हमने दे दिया। अब कितना बच रहा है आपके पास, अब बच रहा है 40,000। अब 40 बच रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, ये कहता है कि बैलेंस का 50% हम देंगे 1 साल बाद। तो क्या करें बच्चों, बैलेंस कितना बचा 40,000 का 50%, 20,000। रुपए 20,000 आप देंगे आफ्टर 1 ईयर। तो ये हमारे, हम इसे तब तक कहाँ भेज दें, 20,000 को तब तक भेज देते हैं जेड के लोन में। पेमेंट बाद में करेंगे तो हमारे लिए क्या है, ये लोन हो गया। ठीक है बच्चों, ये भी यहीं से आया। इसके बाद में कितना बचा 50% और बचा, 50% मतलब कितना 20,000। क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कहता है, उसके लिए हमने क्या कर लिया, बैलेंस के लिए हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर्स के अगेंस्ट एक्सेप्ट करते तो उसे क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल। पेबल। ये हो गया बच्चों बिल्स पेबल अकाउंट। कितना 20,000। ठीक है, ये 20,000 हो गया बच्चों बिल्स पेबल। अब क्या करो, इसका तो काम खत्म, बाकी पार्टनर्स का बैलेंस सीडी कर दो। बैलेंस सीडी हम कर लेंगे एक्स और वाई का। करिए बच्चों, इसका तो हो गया क्लोज, यहाँ पर ये हो गया क्लोज 2,80,000। एक्स का 60, ये आ गया 5,740, 7,40,000। ये आ गया 320, 340, 360, 360 माइनस 20, 20, 40, 50, 60, 68, 68 माइनस कर देंगे तो 292। ये बैलेंस सीडी बच गया। सर जब हम बैलेंस शीट में करेंगे तो फिर हम बैंक वाला अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। ये बैंक से माइनस करेंगे, ये लायबिलिटी में दिखाएंगे लोन, और ये बिल्स पेबल भी लायबिलिटी में दिखाएंगे। ये बैंक से माइनस कर देंगे। बैलेंस सीडी 740 से माइनस कर दिया 30, 40, 70, 90, 1,02,000 माइनस कर दिया तो 6,38,000। ठीक है, 6,38,000 बच गया बच्चों बैलेंस, और टोटल कर लिया, ये आ गया 7,40,000। इधर लिख देंगे 3,60,000। अब क्या करना है बच्चों, बनाओ जल्दी से बैलेंस शीट बनाओ। सर जिनका हो गया वो क्या करें। जिनका हो गया वो बच्चों आगे करेंगे, पेज नंबर 6.61 है, क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज से। ओके सर। बच्चों अब देखिए, बैंक में पुरानी बैलेंस शीट चेक करिए और नई बैलेंस शीट बनाइए। बैंक में था 57,500, हमने पेमेंट कर दिया 40,000 जेड को, तो बच गया 17,500। डेटर्स में बच्चों हमारे को कोई चेंज नहीं है, या है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजन में था। डेटर्स कितने थे बच्चों, डेटर्स थे हमारे पास 4 लाख, डेटर्स आ जाएगा 4 लाख। प्रोविजन बन गया था इसका 6%, 24,000। ये आ गया 3,76,000। इसके बाद स्टॉक में बच्चों क्या किया था आपने, स्टॉक में कोई चेंज नहीं किया था, स्टॉक था आपके पास 376,500 का।
स्टॉक आप लिख देंगे 3,76,500। इन्वेस्टमेंट ले जा चुका है पार्टनर, अब नहीं दिखाएंगे अपनी बुक्स में। पेटेंट क्वेश्चन में बोला था राइट ऑफ हो गया टू द फुल 20%। कितना था पेटेंट हमारे पास था 1,20,% 20,000 रिड्यूस हो गया। तो बच्चों 1 लाख का पेटेंट था, 20,000 रुपए कम हो गया, अब कितना लिख देंगे 80,000। इसके बाद मशीनरी थी बच्चों, क्वेश्चन में हमारे पास मशीनरी थी 5 लाख की, डेप्रिसिएशन हो गया था 10%। मशीनरी थी 5 लाख की, डेप्रिसिएशन हो गया था 50,000। तो अब दिखाएंगे 4,50,000। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आएगा नहीं, गुडविल आएगी नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्रेडिटर्स में बच्चों क्वेश्चन में देखिए कितना था पहले 2,10,000, कोई चेंज नहीं हुआ, सेम आ जाएगा। वर्कर्स कॉम्पेंसेशन का रिजर्व नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चों इसकी जगह पर? क्लेम क्लेम आएगा, आ जाएगा वर्कर्स का कॉम्पेंसेशन क्लेम 60,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम वैल्यू लिख देंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की 60,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अब नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कैपिटल आएगी बच्चों एक्स और वाई की, कितनी आई थी ऊपर 6,38,000, 2,92,000, ये आ गया आपका सर 9,30,000। 9,30,000। 9,30,000 आ गया। और एक चीज और थी, बैंक से हमने माइनस कर दिया, जेड का लोन नहीं लिखा अभी, जेड का लोन लिख देंगे कितना बच्चों 20,000 रुपीज। और एक नया अकाउंट ओपन किया था बिल्स पेबल जेड के अगेंस्ट, ये बिल्स पेबल आ जाएगा 20,000 का। अब कर दो बच्चों बैलेंस शीट बना दो, दोनों साइड आपकी आ जाएगी इक्वल। जल्दी से कंप्लीट करिए, चेक करके बताइए क्या आंसर आ रहा है मुझे। 210 60 60 20 20 930 13 लाख 13 लाख तो इधर का आ गया। और दूसरी साइड का भी चेक कर लेते हैं। 17 376 376 580 और 450। ओके, इधर का भी आ गया बच्चों 13 लाख। कंप्लीट करिए सभी बच्चे, जल्दी से इसको पूरा करिए। और जिन बच्चों का ये हो गया है वो आगे बढ़ेंगे